दे रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल गेस्ट स्काउट्स क्लब्स के लिए फिर हम एक रिहर्सल करेंगे। मैं बोल सकता हमारे बुजुर्ग है, काबिल एहतराम है, मोहतरम। एहतिशाम अली सिल्वा, एहतिशाम अली क्या नाम है इसका? जोर अहमद वाजा बैठ, उमान खान बडगाम ब्रोंज, शहरोज हिलाल गांदरबल ब्रोंज। चारों बच्चे आ जाएं। बडगाम दानिश अकबर को सबजाद अहमद बडगाम। A huge round of applause for International Delhi Public School, Srinagar. So today's the dignitaries that we are having. It's our chief guest, Mr. Salamdeen Bajaj Saab. A huge round of applause for sir, with the former director information, Doordarshan. We welcome you all, sir. Sir, I would like to request you to please say a few words for this event, please, sir. मेरा नाम सलामदीन बजाड़ है। मैं फरकिया कुपवाड़ा का एक दूर उफ्तादा गांव वहाँ का रहने वाला हूँ। बहुत मेहनत की ज़िंदगी में और इस वक्त मैं रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन हूँ ऑल इंडिया लेवल पर। जहाँ आम लोग कहते हैं डायरेक्टर दूरदर्शन, तो मैं भी वही डायरेक्टर दूरदर्शन हूँ। तो हमारे एंकर साहब ने ये कहा कि डायरेक्टर दूरदर्शन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम डिप्टी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन रिटायर्ड ऑन इंडिया लेवल। तो इन खतर खुश खबर सो क्या खुश खबर छो? तो इन खतर 10,000 रुपये इनाम निगत बशीर साहबा की तरफ से आपके लिए 10,000 का इनाम हम आपको पेश करेंगे। अभी तो ये टूर्नामेंट आज हो रहा है कालापट्टू के नाम से शायद। तो इसमें आज मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कोविड की वजह से पिछले 2-3 साल में हमारे बच्चे अपने घरों से नहीं निकले हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके साथ कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। तो ये शुरुआत पिछले साल की हमने कोशिश की थी और इस साल दोबारा ये कोशिश की है अरशद साहब ने यहाँ पे, जो उनकी एसोसिएशन है। तो मुझे लगता है कि असली मुबारकबाद तो उन लोगों को देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कश्मीर के बच्चों में इतनी काबिलियत है
कि दे कैन डू द वंडर्स। और हमारी एक बच्ची ने तो इंटरनेशनल लेवल पे भी गोल्ड मेडल लेके आई है, और हमारे स्कूल की बच्ची ने भी एक साउथ एशियन गेम्स में भी उन्होंने ट्रांसमोडो में गोल्ड मेडल लाया, बहुत सारे मेडल्स लाए हैं। तो मुझे लगता है कि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसमें हमारी स्कूल की तरफ से जो भी ज़रूरत होगा या जो भी हमारी मदद आपको लगे कि हम कर सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। I'm from Punjab. Still, I'm half Kashmiri right now. Staying here for 6 years. Myself, Amit Sachdeva. I'm Director, Desh Bhagat University, Chandigarh. Would like to appreciate and thanks the efforts and platform given to Jammu and Kashmir youth by Kalarapattu Association of Jammu and Kashmir, affiliated with Indian Kalarapattu Federation and recognized by Ministry of Youth Affairs, Sports, Government of India, Sports Authority of India and Khelo India for organizing 4th JNK UT Kalarapattu Championship 2021 at International Delhi Public School, Sakhura, Srinagar. To come forward in sports, to show their talents and achieve their goals. Such a hot weather, but I would appreciate that our children should always go through this so that learn something. I'm highly thankful to my team, Arshit and all others who have done commendable job in organizing this event. Mr. Salamuddin and Sir Amit Amit Sachdeva for and other dignitaries here for sparing their valuable time and to come to Srinagar to International Delhi Public School. Boost the children, get back in the games and leave drugs and all those various activities behind them. फर्स्टली हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज इसलिए किया है कि स्ट्रेस जो आजकल है हमारी यंग जनरेशन में, जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बिकॉज इट्स कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम 2019 अगस्त दे आर बीइंग लॉक्ड एट होम। इस लॉकडाउन की वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, लाइक सोशल क्राइम्स लाइक सुसाइड्स आर लाइक देयर। सो हम लोगों ने इसीलिए ये ऑर्गेनाइज़ किया है ये इवेंट सो दैट दे विल कम आउट ऑफ देयर होम्स एंड दे विल इंटरेक्ट, दे विल मेक फ्रेंड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी सोशल लाइफ जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वी वांट टू गिव देम लिटिल बिट ऑफ चांस टू इंटरेक्ट विद देयर फ्रेंड्स, टू प्ले एंड टू बी हैप्पी. So that's why we have organized this event, which is actually a Kalarapattu. This is a martial art. Actually, this is a martial art which is originated from India. इसका बेस केरला से है और इसमें है बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ दे पार्टिसिपेट एंड दिस इज़ एक्चुअली अ सेल्फ डिफेंस गेम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. As you know that in today's era it's very important, self defense is very important especially for girls. और इसमें अगर आप देखेंगे, if you will see all around, mostly girls are participating and they are getting gold medal in it, and which is a proud moment for us. क्योंकि आप सेकंड पेरेंट होते हैं एक बच्चे के लिए, आपको कैसा फील हो रहा है जो माहौल है आपके लिए? आपको पता ही है कि 2 या 3 दिन बाद ईद है, बट आई एम गेटिंग दैट फीलिंग ऑफ ईद ओवर हेयर, मीन्स हैप्पीनेस. Every bird, it's a kind of mela, but we are following proper SOPs. Everything is like so happy. You can see the happy faces. You can show this camera that every child is happy because they have come out of the stress. And here in IDPS, we are always there to welcome such kind of events, and we will be organizing much more events like this in the future. बच्चों के लिए मैसेज है, be happy, खुश रहे, स्ट्रेस ना ले, everything will be all right. और ऐसे इवेंट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करें. And I will wish them a happy journey and happy Eid. Actually, the basic idea behind organizing this event here is to boost up their mental stress due to lockdown, turmoils. आपने देखा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, उस वजह से हम इनका जो ये मेंटल स्ट्रेस है वो हम कम करना चाहते हैं. बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वी हैव ऑर्गेनाइज्ड, वी आर टेकिंग इनिशिएटिव्स फॉर दोज एक्टिविटीज़ एंड वी आर अलोइंग दैम टू conduct those activities in our campus, and inshallah we will do these activities in the future as well. मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये 4 दिन का इवेंट जो चल रहा था कलारीपट्टू, ये इंडियन मार्शल आर्ट है. बहुत सारे मार्शल आर्ट होते हैं जो कोरियन होते हैं, चाइनीज़ होते हैं, और ये इंडियन मार्शल आर्ट है. इसमें हम लोगों ने हाई किक रखी थी
उसमें सिलेक्शन है और खेलो इंडिया में बच्चे जाएंगे। 27 बच्चे जाएंगे हमारे कश्मीर से, J&K से। तो बहुत सारे बच्चे आए थे, क्योंकि आजकल तो पता ही है सारे कि हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, सारे जगहों पे खुदकुशियाँ हो रही है और बच्चे जो है सारे मोबाइल पे लगे हुए होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का भी प्लान चल रहा है कि क्लासेस दे दो, ऑनलाइन क्लासेस दे दो। ऑनलाइन क्लासेस को छोड़ के हम लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया कि आज ही ये इवेंट करवाया। इस इवेंट में हम लोगों ने कम से कम 300 बच्चे बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से आए, उन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। तो बहुत अच्छे से इन लोगों ने एनर्जेटिक तरीके से खेला, अच्छे से कंपटीशन में हिस्सा ले लिया और मेडल्स भी जीते। जो हारे वो भी जीत गए, दिल जीत गए वो सारे। तो ये चलता ही रहेगा। हमारा अगले प्रोग्राम है अभी इसके नेशनल लेवल का, जो हरियाणा में होगा। इसमें से कम से कम 300 पार्टिसिपेंट थे और मुझे लगा कि यहाँ पे मोर देन 90 लड़कियाँ थी डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों से। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पार्टिसिपेशन करने वाला ज़्यादा बच्चे जिसने लाए वो है डिस्ट्रिक्ट बडगाम, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बडगाम से मैं भी एज ए कोच डिस्ट्रिक्ट बडगाम का ही हूँ। तो हम लोगों को कहा जाता है हब ऑफ मार्शल आर्ट्स इज़ डिस्ट्रिक्ट बडगाम। तो उसमें क्या है कि हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो मैं खुद भी खेल चुका हूँ बहुत सारे लेवल से। तो अभी मेरा जॉब जो चल रहा है वो पंजाब में है एज ए स्पोर्ट्स कोच। वहाँ पे हरबचन सिंह एकेडमी जो चल रही है वहाँ पे एज ए स्पोर्ट्स कोच जॉब कर रहा हूँ। और छुट्टी से जब मैं आया 1 साल पहले, तब से मैं यहाँ पे लगा हूँ और बच्चों को बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाते हैं हम लोग। क्रिकेट भी खिलाते हैं, आजकल टूर्नामेंट चल रहा है मेरा एक क्रिकेट का, वो भी खिला रहे हैं। हैंडबॉल खिला रहे हैं, आइस हॉकी खिलाई है हम लोगों ने। बहुत अच्छे हम लोगों ने क्या है अवेयरनेस देना है हम लोगों ने। सबसे पहला कि हम लोगों ने स्मोकिंग और ड्रग्स जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं आजकल, ये इवेंट उसी के लिए रखा है कि अवेयरनेस मिल जाए और उससे अवॉइड हो जाएंगे बच्चे सारे और फ्यूचर हमारा बच्चों का बहुत अच्छा बन जाएगा। मेरा नाम इशफाक अहमद वानी है, मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम मागाम स्पाटन से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम 3 दिन से यहाँ इस इवेंट में आए हैं और मैंने 18 कैटेगरी में नेशनल गोल्ड निकाला है। मैं लोगों को यही अपील करता हूँ कि इस इवेंट में आए और इस कलारी पत्थू को आगे पहुँचाए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इस इवेंट में आने का। पिछले 3 साल से हम लॉकडाउन में फंस रहे हैं और एजुकेशन भी अच्छी तरह से नहीं हो रही है और डिप्रेस भी बहुत हैं। मैं अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ। बट सीनियर प्लेयर मिक्सड मार्शल आर्ट जम्मू एंड कश्मीर जी, ये इंडियन मार्शल आर्ट है, इंडिया का अपना मार्शल आर्ट है। और इसके जो स्पेशली जो ये मतलब मार्शल आर्ट जहाँ पे है वो साउथ में है, इंडिया साउथ ईस्ट में इसका बहुत बड़ा एक ये क्लब है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है विदु जवाल सिंह, जो ऑल इंडिया मिक्सड मार्शल आर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट है और जो चला रहे हैं कलारी पत्थू, और ये हमारे फाउंडर हैं। तो मैं भी इधर आया था एज ए रेफरी, तो मैं बहुत खुश हूँ। आजकल बच्चे बहुत मतलब नशे के पीछे चल रहे हैं, आजकल बहुत सुसाइड हो रहे हैं, माइंड डाइवर्ट हो रहा है। मगर स्पोर्ट्स एक चीज़ है, स्पोर्ट्स का नाम है पीस एंड फ्रेंडशिप। स्पोर्ट्स का मतलब है हेल्प करो, स्पोर्ट्स आपको हाउ टू लिव लाइफ, ये स्पोर्ट्स का मतलब है। मैं बाकी को भी कर रहा हूँ जो आजकल बहुत से नशे में लगे हैं, उनको भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आप आ जाओ, खेलो, स्पोर्ट्स देखो, आप बाहर का भी एटमॉस्फेयर देखो, आउट ऑफ स्टेट भी देखो। और जो भी मतलब जिनको भी लगता है हम नहीं कर पाते हैं लाइफ में, वो उनसे भी गुजारिश है आप आइए स्पोर्ट्स में, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो। ये ज़रूरी नहीं है अब वो रिकॉग्नाइज्ड है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, कोई भी स्पोर्ट ज़रूरी इंसान है इंसान के लिए। अगर देखिए पहले जब हम एंड्रॉयड फ़ोन नहीं आया था इंडिया में, तब बेचारे बच्चे 7 बजे के बाद खाना खा के सो जाते। आज 11 बजे तक 12 बजे तक आंखें, अपना दिमाग, सब कुछ उसी पे लगाया रहता है। अब हम किसको बोलें, अब क्या बोले, अब हम किसी को अगर नसीहत करेंगे तो वो उनके पेरेंट बोलेंगे भाई आपके बच्चे हमसे हमारे बच्चों से जलते हो। अब जिसको अपनी लाइफ बनानी होगा तो स्पोर्ट्स एक समंदर है, इसको ये कभी कम नहीं होगा। अब जो लोग बुरी चीज़ें चाहे उनकी या सिगरेट पी रहे हैं या वगैरह यही मोबाइल पे कनेक्ट रहते हैं, इससे बहुत मतलब दुख होता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये कश्मीर एक यूनिक प्लेस है, यहाँ पे कैंसर वाला ठीक हो जाता है।
बाकी की तो बात ही नहीं है।